Let's go down to the river, catch a booty. You tell me you love me, brings me to my knees. Don't care the weather, 'cause everything's just right underneath that Alabama. क्या हो रहा है? बाप रे! मैं फिर कभी किसानों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कसम से। हर हफ्ते चर्च भी जाऊंगा, कैथलिक नहीं हूं फिर भी। जल्दी करो, मेरी रस्सियां खोलो।
ओह माय गॉड, शुक्र है तुम टाइम पर आ गए। मेगन कहाँ है? वो ठीक है? यहीं पास में है, पर बेहोश है। हे, हे, तुम ठीक हो जान? तुम ठीक हो? पहले से काफी ठीक हो। लगता है सब लोग ठीक हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, पर पहले इस यमदूत का कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। अरे यार मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो यार? उसे वहीं छोड़ दो मरने के लिए। क्या तुमने कभी डरावनी फिल्म नहीं देखी? जैसे हम यहाँ से जाएंगे वो जाग जाएगा और हमें खत्म करने के लिए फिर हमें ढूंढता फिरेगा। हम उसे कसकर किसी पेड़ से बांध देते, तुम्हारे ट्रैक तक पहुंचेंगे, पुलिस को फोन करके बुलाएंगे, वो लोग अपने आप निपट लेंगे। चलो यार जल्दी से बांधे और निकले। वैसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता कि ये बचकर निकल सके। तुम्हारी बात अच्छी लगी मुझे। लगता है हो गया। ये रस्सी ये मिली? हाँ, इतनी मजबूत है कि ये निकल नहीं पाएगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्या हुआ? मेरा कोट, इसने मेरा कोट पहना हुआ है। ये मेरा फेवरेट कोट है, इसे उतारने में मेरा हाथ नहीं, बटाओ। रुको, छोड़ो छोड़ो इसे, जाने दो। तुम्हारे पास सेलफोन है? मेरा टूट गया। नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मेरी बैटरी लो है। पूरे 2000 का कोट है, पागल कहीं का। उतार यहाँ से। ध्यान से, ठीक है? ये बंधा हुआ है, हम पुलिस के पास चलते हैं, वो इससे निपट लेंगे। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है क्योंकि इसने तुम्हारा गला नहीं काटा ना। छोड़ो मुझे। हमें इस सब की जरूरत नहीं है, पुलिस को आने तो वो इसे देख लेंगे। हम जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए वही अच्छा है। मैं मारने वाला नहीं हूँ, बस इसकी धज्जियां उड़ा रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे 2000 का कोट लेने के लिए? मैं अपना रिवॉल्वर लेकर आऊंगा और अपना कोट ले जाऊंगा। दोस्तों, देख लेना। हमें चलते रहना चाहिए। रिकी, कम से कम मेरा दूसरा जूता ढूंढने में मेरी मदद तो करो। ये दोस्त है। ओह माय गॉड, रुको। आओ, पिटाई करनी चाहिए थी उस हरामजादे की। और हम मारे जा सकते थे। कौन था वो कमीना? नकाब वाला आदमी। यकीन नहीं होता तुम यही कहने वाली थी। मैंने तो यही कहा था कि कौन था वो नकाब वाला हरामजादा। तुम्हें सचमुच लगता है मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती? मेरे ख्याल से हमने उसे मार ही डाला था। ये बस तुम्हारा ख्याल है स्वीटी। मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे पूरा यकीन है कि उसका इरादा तुम सबको मार देने का था। ओ, तो आप श्रीमान आदर्शवादी ने अपनी भावनाएं व्यक्त होने दी हैं। सबसे पहले मैं पुलिस को बताऊंगा कि क्या हुआ था, पर उससे पहले हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए जो पता नहीं कौन सी है, और ऐसी जगह जाना चाहिए जो पता हो कौन सी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर पता चल जाए कि वो हरामजादा मर चुका है। अब छोड़ो इस मामले को। देखो, हम सब जानते हैं कि वो मर चुका है। हम बस किस्मत वाले थे कि तुम आग के लिए लकड़ियां लेने चले गए, वरना तुम भी हमारे साथ पकड़े जाते। काश कि तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले हमें बचा लिया होता। चलो चले, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हे, क्या बात है पीटी? क्या है? जल्दी से बोलो। I'm sorry. I'm sorry, okay? मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें धक्का मारा जब मैं नकाबपोश को पीट रहा था। असल में उसने जो कुछ किया मैं आपे से बाहर हो गया। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से दिमाग घूम गया मेरा। अच्छा, अगली बार तुम्हारा दिमाग घुमा और तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हारी टांगों के बीच ऐसा मारूंगी कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, समझे तुम? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का पहले मौका नहीं मिला।
पर हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? हाँ। लगता तो है। मैं बस यहाँ से बाहर निकलकर घर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा, उसके लिए शुक्रिया की जरूरत नहीं। फिर भी शुक्रिया। तुम्हारी मौजूदगी मुझे अच्छी लगती है। तो तुम्हें ऐसा लड़का पसंद है जो रोने से हिचकिचाता नहीं? हाँ, हाँ, मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो तनाव में अपना संतुलन गंवा देते हैं। माफ करना, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझा। तुम नॉर्मल लोगों की तरह बात क्यों नहीं वो करती? नॉर्मल ही है। अब नॉर्मल तो तुम हो। तुम अपना संतुलन खो देते हो जब मुश्किल फैसले करने होते हैं। वाह, क्योंकि मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया, इसलिए मुझे उस समय कोई मुश्किल नहीं हुई ये फैसला करने में। बस तुम सब लोग ही मुझे रोकना चाहते थे। मुझे पूरी उम्मीद है हमारा उससे दोबारा वास्ता नहीं पड़ेगा। अचानक कहीं से निकल आया वो। मुझे नहीं लगता वो फिर दिखेगा। हमने अभी अभी काफी लंबी पानी की धारा पार की है। ये नदी थी क्या? इसका मतलब है नहर। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितनी जल्दी मेरा ट्रक मिल जाए उतना अच्छा होगा। जीवन की सारी संभावनाएं पानी के पास स्थित होती किसके हैं। बारे में बात कर रही हो? ओह माय गॉड, अब ये मत कहना कि हम अब्यूज दंतकथा नायक को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैग, ये हमें ज्यादा पानी तक ले जाएगी जिससे हमें पता चलेगा हम कहाँ हैं, और वहाँ से तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की ट्रक का पता चल जाएगा। हम नहर के साथ साथ चलकर जा सकते हैं, जिससे शायद कोई लैंडमार्क मिल जाए और फिर हमारा ट्रक। दूसरा रास्ता है कि हम जिधर से आए थे उसी ओर वापस जाएं और अपने कदमों के निशान ढूंढें, पर इससे हम उस पागल के पास भी पहुंच जाएंगे जिसने तुम्हें पकड़ा था। तुम्हें याद है कि उसने हमें कहाँ से पकड़ा था? मैं कोशिश कर रहा था कि तुम लोगों पर मेरी नजर बनी रहे और वो भी मुझे देख ना पाए। रास्ते की निशानियों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। अच्छा, और इस इलाके का कोई आइडिया? क्या कोई चीज जानी पहचानी से लगती है? याद है ना तुमने झील के किनारे गाड़ी पार्क की थी? नहर किनारे बेवकूफ। जहाँ भी की। देखो, अगर तुम्हें 100% यकीन नहीं कि हम कहाँ हैं तो हमें क्रिस्टी के पीछे चलना चाहिए। यही सबसे बेहतर होगा। चाहे हमें तुम्हारी कार ना भी मिले तब भी हम हाईवे या उसके आसपास पहुंच ही जाएंगे। नेटवर्क नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे मौत की भूलभुलैया में फंस गए हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखो, अगर हम इस छोटी नदी के साथ साथ चलते रहे तो हमें घर का रास्ता मिल जाएगा। बस हमें साथ साथ ऐसे ही चलते रहना चाहिए। ये नहर है बेवकूफ कहीं के। हम कहीं आसपास ही हैं। अब जल्द ही हमें कोई ब्रिज या कोई सड़क मिल जानी चाहिए जिससे हम घर वापस पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जब तक कोई इंसान दिखाई न दे चलते ही रहना होता है। एलाबामा में भी ऐसा ही होता है। क्या हुआ यार? मुझे लगा मैंने कुछ सुना। शायद ऐसी कोई आवाज थी। मेगन, मैं तुमसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पूछना चाहता था। क्या पूछना चाहते हो? यही कि वहाँ रहना कैसा है? जैसा दूसरी जगह का रहना है। समझो कि बिल्कुल यहाँ जैसा माहौल है। जैसे तुम्हारे यहाँ शहर है, छोटे शहर और फिर कस्बे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग तुम लोगों को सर्फिंग में हरा देते हैं। और हम लोग तुम लोगों को कहीं से भी प्रकट होने वाले डरावने लोगों से। एक नंबर के कमीने हो तुम। तुम्हें लगता है तुमने बहुत अच्छा मजाक किया है? अरे मैं तो बस माहौल को हल्का कर रहा था। बस भी करो, बहुत दिमाग चाटते हो। मैं खुशी खुशी चुप रह जाऊंगा अगर तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल के ले जाओ। थक तरीके। जब मैं घर पहुंचूंगा अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगा और बस जरूरी काम से ही बाहर निकलूंगा। हाँ, मुझे मेरी पढ़ाई पर वापस जुटना पड़ेगा। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोग। बड़े होने के लिए मैं अपने आप का ही शुक्रगुजार हूँ। क्या नजारा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई 200 सालों से ना आया हो। काश मेरे पास मेरा